आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक इशारा कर दिया है। उस इशारे से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली सी मच गई है। खलबली की वजह यह है कि जिस इशारे को मोहन भागवत ने दिया है, उस इशारे से मध्य प्रदेश के वर्तमान की सियासत में सक्रिय रहे विधायकों में से 14 विधायकों का पत्ता कट सकता है। आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दी जा सकती है। इस वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल जैसा आ गया है। आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किस तरफ इशारा किया है, किसको उन्होंने इंगित किया है और क्यों किया है, वजह क्या है? बीजेपी के अंदर जो कुछ भी है और जो कुछ भी हो रहा है, आरएसएस के इशारे पर ही होता है। कोई भी बड़ा निर्णय, फैसला मोदी और शाह की अगर मेल मुलाकात, बैठक और सहमति अगर किसी से बनती है तो वो आरएसएस से होती है, क्योंकि आरएसएस का ही एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। मध्य प्रदेश के चाहे मोदी हो चाहे शाह, आरएसएस के सदस्य रहते हुए वो बीजेपी में इस बड़ी सत्ता और सिंहासन पर बैठे हैं। इस लहजे से ये माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख ने जो इशारा बीजेपी की तरफ देखकर कर दिया है, वो इशारा बीजेपी के नेताओं के दिल की धड़कन को तो बढ़ा ही दिया है, उनके राजनीतिक कैरियर में भी बड़ा साइड इफेक्ट पड़ने जा रहा है। आखिर वो इशारा कौन सा है जिसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने दे दिया, जिस इशारे की क्राइटेरिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मध्य प्रदेश के 14 वर्तमान एमएलए आ गए हैं। हालांकि जिस इशारे को मोहन भागवत ने दिया है, उस इशारे को भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपने फायदे और नुकसान के तर्ज पर इस्तेमाल किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया। उसके बाद 2016 में अलग तरीके से इस्तेमाल किया अपने फायदे और नुकसान के तर्ज पर। 2018 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उसका अलग इस्तेमाल किया, और उस चुनाव में उस क्राइटेरिया में जो नेता आए, उन नेताओं को कैसे बीजेपी ने उखाड़कर साइड में रख दिया, उनकी राजनीति से जबरदस्ती संन्यास दिला दिया, और फिर किस तरह से उसी राजनीति का फायदा लेने के लिए बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव में इशारे को ताक में रखकर, उस नियम को ताक में रखकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। कैसे बीजेपी ने उस नियम को, जिस नियम का हवाला आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने दिया है और बीजेपी की तरफ इशारा किया है, उस नियम को बीजेपी ने कैसे ताक में रखकर अपने फायदे और नुकसान के तर्ज पर समय समय पर बदलती रही है। लेकिन अभी वर्तमान में जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने दे दिया है, 9 जुलाई को उन्होंने एक कार्यक्रम में शरीक होते हुए कैसे उन्होंने क्या कहा है, इसे आपको शायद विस्तार से सुनना चाहिए, क्योंकि आरएसएस प्रमुख हैं, वो जो कहते हैं उसे बीजेपी को मानना ही पड़ेगा। मोहन भागवत जी ने कहा, जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है, आपको किनारे हो जाना चाहिए। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है? राजनीति में 75 साल पूरे करने वाले बीते 2-3 चुनाव में कितने ऐसे नेता थे जिनको बीजेपी ने साइडलाइन किया, और कितने ऐसे वर्तमान में नेता हैं जिनको साइडलाइन करेगी या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करेगी। हालांकि इस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर राजनीति में अलग अलग से मायने निकाले जा रहे हैं। कोई 2014 के उस लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कह रहा है, तो कोई 2018 विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुआ उसका हवाला दे रहा है। लेकिन अभी हालात उन बयान के क्या हैं, उस बयान के बाद मध्य प्रदेश में खलबली आखिर कैसे मच गई है, यह आपको जरूर इत्मीनान से सुनना चाहिए। जब यह फार्मूला लाया गया, इस फार्मूले के तहत 2014 लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इस 75 पार फार्मूले के दायरे में आए, और 75 पार फार्मूले के तहत इनको संन्यास जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने दिला दिया। उसके बाद 2016 में शिवराज की सरकार से सरताज सिंह 76 वर्ष के थे, वहीं 10 चुनाव जीतकर सरताज सिंह मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में कैबिनेट के मंत्री थे, तो वहीं बाबूलाल गौर 88 वर्ष के। इन दोनों को इस नियम का हवाला देकर बीजेपी ने संन्यास दिलाया। इसी तरह से कुसुम मेहदेले, मोती कश्यप, रमाकांत तिवारी, चेतराम
मनेकर, कैलाश चावला, मेहरलाल सिंह रावत, माया सिंह, पन्नालाल साक्य, गौरी शंकर सहवार, मथुरा लाल डावर की भी टिकट कटी सिर्फ इसी नियम का हवाला देकर। उसके बाद 2014 में ज़्यादा उम्र होने के बाद भी इनकी किस्मत कैसे इनका साथ दे गई भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें जयंत मलैया, गोपीलाल जाटव, भंवर सिंह शेखावत, केडी देशमुख, परस जैन, रुस्तम सिंह, मनेंद्र सिंह और नागेंद्र सिंह सीतारमन शर्मा, ये ऐसे नेता हैं जो 2018 विधानसभा चुनाव में 75 पार होने के बावजूद भी इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और बीजेपी की टिकट से ये चुनाव लड़े। इनको उस टाइम पर उस नियम का हवाला नहीं दिया गया कि आप लोग 75 पार हैं, आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। कुछ नेताओं का तो ये भी कहना था कि भाई हम संन्यास लेना चाहते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तब भी उनको इस मैदान पर उतारा गया, इस मैदान पर जबरदस्ती भेजा गया, क्योंकि चुनाव साधना है। बीजेपी अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से नियम तय करती है और नियम का उल्लंघन भी करती है। बीजेपी की ये सबसे बड़ी खासियत है। वहीं आपको अब बताएं किस तरह से अब हालात हो गए हैं वर्तमान में। मोहन भागवत के बयान के बाद मध्य प्रदेश के 14 ऐसे विधायक हैं, एमएलए हैं, जिनका विधायकी पर अब संकट लटकने लगा है। 2028 का विधानसभा चुनाव अगर मोहन भागवत का वो नियम लाया जाता है, लागू किया जाता है, उस क्राइटेरिया में ये 14 विधायक आ रहे हैं, जिसमें से आपको बताएं पन्नालाल साक्य, ये गुना से हैं, इनकी उम्र 75 वर्ष है। जगन्नाथ सिंह रघुवंशी चंदेरी से हैं, ये 78 वर्ष के विधायक हैं। गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में कैबिनेट के मंत्री, ये रहली से, इनकी उम्र 73 वर्ष है, लेकिन विधानसभा चुनाव 28 तक ये 75 पूरे कर जाएंगे। जयंत मलैया दमोह से 78 वर्ष के ये हैं। नागेंद्र सिंह नागौद से, इनकी उम्र 82 वर्ष है। इन्होंने तो 2023 विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी को दो टूक कह दिया था कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन तब भी इनको जबरदस्ती लड़ाया गया। नागेंद्र सिंह गुड़ से, रीवा से 83 वर्ष के ये विधायक हैं। वहीं जय सिंह मरावी जयतपुर 73 वर्ष, बेसाहूलाल सिंह अनूपपुर 75 साल के हैं। अजय विश्नोई पाटन से 73 साल के हैं। विश्वनाथ सिंह तेंदुखेड़ा 73 वर्ष। प्रेम शंकर वर्मा सिवनी मालवा से 74 वर्ष के हैं। वहीं सीता सरन शर्मा होशंगाबाद से 75 वर्ष के इनकी उम्र है। हजारीलाल दागी खिलचीपुर 74 वर्ष के ये विधायक है, लेकिन एक वर्ष यानी 26 में ये 75 पहुंच जाएंगे। इसके आगे हम आपको बताएं मधु वर्मा राव विधानसभा से 73 वर्ष इनकी उम्र है। ये विधायक हैं, इनका पत्ता कटने वाला है 2028 विधानसभा चुनाव में। अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो नियम लागू किया जाता है, उस क्राइटेरिया में इतने विधायक आने वाले हैं, इन विधायकों का पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन अब कुछ विधायक ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मोहन भागवत के बयान के बाद, इस मोहन भागवत के इस स्क्रिप्ट वायरल के बाद कुछ विधायक जो 75 पार हैं, इन्होंने क्या कहा है। 75 साल के नागेंद्र सिंह बोले कार्यकाल पूरा करूंगा। रीवा के गुड़ सीट से विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा, भागवत जी ने ये तो कही, लेकिन ये नहीं कहा कि 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले नेता विधायकी से इस्तीफा दें। मैं अभी 84 साल का हो चुका हूँ, विधायकी से इस्तीफा तो दूंगा नहीं, अपना कार्यकाल जरूर पूरा करूंगा। नागेंद्र सिंह ये गुड़ से विधायक हैं, इन्होंने कहा। वहीं एक बयान आपको हम सुनवाते हैं जो गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे, उनका क्या कहना है। विधायक गोपाल भार्गव कहते हैं कि मैं तो अभी फिट हूँ, अभी भी लगभग हर दिन क्षेत्र से करीब 200 लोगों से मिलता हूँ। मैंने पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हुए बिना डगमगाए बुंदेलखंड इलाके में सूखा खत्म किया है। राजनीति की नर्सरी से संघर्ष की शुरुआत की थी। अनुभव वरिष्ठता बाजार में नहीं मिलते, यह पार्टी के समर्पण भाव से काम करने से आती है। गोपाल भार्गव तो अभी कहते हैं भैया मैं तो रिटायर होने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, मैं बचपन से बीजेपी की सेवा किया हूँ, आज भी 200 लोगों से मिलता जुलता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि वरिष्ठता और अनुभव बाजार में मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं, इस वजह से जो वरिष्ठ हैं, जो कद्दावर हैं, उनको बीजेपी ना निकाले, यह गोपाल भार्गव का सख्त संदेश और निर्देश है। लेकिन अब देखना यह होगा कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद बीजेपी में क्या इस नियम का पालन किया जाता है, या फिर अपने फायदे और नुकसान के लिए बीजेपी इस नियम को
उलट पुलट या अपने स्तर से जमीन पर उतारेगी, ये तो वक्त पर ही साफ होगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।